नमस्कार, स्वागत है आपका एक हमारे खास प्रोग्राम शख्सियत में। और हम मिलवाने वाले हमीरपुर जनपद के राज कस्बे से एक ऐसी बिटिया को जिन्होंने अपने माता-पिता, अपने परिवार का और अपने समाज का और खुद का नाम रोशन किया है। दरअसल स्नेहा राजपूत से मैं मिलवाने वाला हूँ जिसकी उम्र महज़ 19 वर्ष है। इनके पिताजी का नाम कमलेंद्र राजपूत है। रहने वाले ये जरिये थाने के खेड़ा सराजी से बिलोंग करते हैं और राज कस्बे में विगत कई वर्षों से निवास कर रहे हैं। स्नेहा राजपूत ने तीसरे अटेम्प्ट में नीट की परीक्षा को पास कर लिया, यानी कि नीट का टेस्ट पास कर लिया है। और स्नेहा से मिलवाते हैं कि आखिर उसने यह कारनामा कैसे किया। इसका तीसरी बार आपने प्रयास किया और तीसरी बार आप सफल हुए, सामने जो आपके अंदर फोकस किए। कैसे तैयारी की आपने? 3 साल आपने कैसे व्यतीत किए हैं? कितनी आपको तैयारी करनी पड़ रही थी? जब मैं 12th के बाद बाहर गई थी, तो फिर मैंने कोटा से तैयारी करना स्टार्ट किया था, वहाँ एलन करियर इंस्टीट्यूट में। तो जब पहली साल किया था, तो पहली साल मेरा स्कोर था फर्स्ट अटेम्प्ट में 543। तो उस ईयर नहीं हो पाया था। फिर जब सेकंड ईयर किया, तो उस ईयर मेरा स्कोर आया था सेकंड अटेम्प्ट में 641। पर कुछ स्कैम वगैरह हुआ था और फिर पता नहीं इतने अच्छे स्कोर के बाद भी मुझे कॉलेज नहीं मिला था। फिर इस बार थर्ड अटेम्प्ट में मेरा स्कोर 527 है और इस बार मेरे रैंक के हिसाब से मुझे कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अच्छा, थर्ड अटेम्प्ट में आपने क्वालीफाई किया है, फर्स्ट और सेकंड की हम बात कर लें। ये पैटर्न और ये तीसरी बार जो आपका पैटर्न था, कितना डिफरेंट था? फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट का पेपर कंपैरेटिवली ईज़ी था। इस बार का पेपर बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हम लोग ने प्रीवियस ईयर पेपर्स अटेम्प्ट किए थे, ऐसे पेपर अभी तक नीट के देखे नहीं थे। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पेपर आया हुआ था। कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट था, हाँ, मतलब पैटर्न थोड़ा चेंज था, बहुत ज़्यादा लेंथी और काफ़ी टफ पेपर था। काफ़ी टफ था। अच्छा, आपकी रैंक के बारे में बात कर लें कि आपकी रैंक 25,000 कुछ आपने बताई थी, 800-900 कितना था? 25,892। 25,892। अच्छा, ये बताइए कि इसमें आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? कौन आपके सफलता के पीछे है? मेरे मम्मी-पापा मुझे पापा मतलब कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते थे और फिर भैया भी बहुत अच्छा गाइड करते थे। तो ऐसे मैं उनको श्रेय देना चाहूँगी और मेरे जो टीचर्स थे वहाँ पे जिन्होंने मुझे पढ़ाया है उनको। अ, अब ये बताइए किस फ़ील्ड में जाने की आपने सोच रखी है कि हम जैसे ये जब आपका वो समय आएगा जब आप डॉक्टर्स हो जाएँगे तो किस फ़ील्ड में आप को रुचि है? कि यहाँ मैं इस फ़ील्ड में जाना पसंद करूँगी। मैं कार्डियो में जाना पसंद करूँगी, क्योंकि ऐसा क्यों? उसमें रीज़न? उसमें मैंने मतलब अपने घर में पापा को देखा, तो जब पापा का अटैक आया था तब मैंने सोचा था इसमें। अच्छा, पापा को देखा कि इस ये बीमारी है तो देखकर ऐसा लगा कि कहीं न कहीं इस बीमारी को हम सफल इलाज कर पाएँ, कुछ लोगों को बचा पाएँ तो ये हाँ, और ये बहुत कॉमन हो गया है यार, जैसे 3-4 घर में ऑलमोस्ट किसी न किसी को ऐसे होता है। अच्छा, ये नीट की तैयारी के लिए बच्चों को कितने क्लास से तैयारियों में लग जाना चाहिए? क्या क्या ए एक क्लास होनी चाहिए? क्या एज लगभग होनी चाहिए? एज का कोई मायने होता है या ऐज का मुझे तो नहीं लगता कुछ मायने, क्योंकि कुछ बच्चे तो 9th से भी करने लगते हैं, कुछ 10th के बाद करते हैं। जैसे हमने तो 12th के बाद करना स्टार्ट किया था तैयारी। एक सफल क्या होना चाहिए कि कहाँ से बच्चे को नीट की तैयारी करनी चाहिए? 12th से, 11th से, हाई स्कूल से? जैसे मैं बाहर गई थी तो फिर मुझे काफ़ी दिक्कत आई थी। 11th-12th मेरा ऐसे कुछ सोर्स अच्छा नहीं था। स्कूल हुआ था और उसमें भी कोविड था। तो फिर 11th से अच्छा रहता है अगर आपको अच्छे सोर्सेस मिल जाएँ। 11th से आप बेटर तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम और नीट के एग्ज़ाम, दोनों बहुत टफ होते हैं। इसके लिए बहुत बच्चों को प्रयास और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपने जो आपका दिनचर्या था, किस तरीके की आप तैयारी करती थी? कितना समय आप पढ़ाई के लिए देती थी? बोर्ड जब मुझे बोर्ड्स देने थे तब मैं तैयारी कर नहीं रही थी नीट की, तो ऐसा कुछ मुझे दिक्कत नहीं आती थी। तो तब बोर्ड्स की तैयारी करनी थी। तो फिर जैसे स्कूल में पढ़ाते थे, क्योंकि मैं 11th-12th में कोचिंग ट्यूशन से लिए नहीं रखे थे। तो 11th में तो ऑनलाइन चलता था, तो जितना पढ़ा देते थे उतना कर लिया, होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो मेरा हो जाता था। हाँ। अच्छा, आप जो आगे आने वाले बच्चे जो 2026 में, 27 में जो भी टेस्ट देंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या करना हो उनको? किस जगह तैयारी करें? उनके लिए ये है कि एक कंसिस्टेंसी बनाए रखें और मतलब रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें। इसको कितने समय में हम कंप्लीट कर सकते हैं? अगर अच्छा एक विद्यार्थी अच्छा है, मेहनत अच्छी करता है, ये सबका अलग-अलग होता है, लेकिन आप इफ़ेक्टिव पढ़ाई करिए। अगर आपका 4-5 घंटे इफ़ेक्टिव हो रहा है, तो उतनी पढ़ाई करिए, ज़्यादा करने की कोशिश ना करें, फिर ऐसे में माइंड डिस्टर्ब होता है। अच्छा, आपने बोला कि आपके पापा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं।
आपका जब रिज़ल्ट आया उसके 1 दिन बाद फादर्स डे था। जी। तो जब रिज़ल्ट आया उस टाइम का पल क्या था? और फिर जब फादर्स डे के दौरान फिर पापा क्या बोले आपसे? फादर्स डे का हमारे यहाँ ऐसा है, हमारे लिए तो हर दिन ही फादर्स डे है, तो अच्छा, हम ऐसा कुछ मानते नहीं हैं और फिर पापा बहुत खुश थे। जिस दिन रिज़ल्ट आया आपको यकीन था कि मैं क्वालीफाइड करके नीट में मैंने टेस्ट पास कर लिया मुझे 5 मिनट ऐसे विश्वास सा नहीं है क्योंकि पिछली बार भी बहुत अच्छे नंबर थे, तो एक वो हो गया था कि इतने अच्छे नंबर के बाद भी मुझे कि कॉलेज मेरा नहीं रह मिला गया था। है? हाँ, तो इस बार बहुत डर लग रहा था, फिर थोड़ा बैठे फिर पता किया कि चलो हो गया इस बार। अच्छा एक और चीज़ मैंने सुना आपके घर में ज़्यादातर आपके भाई या आपके चाचा बहुत सारे लोग हैं जो नौकरियाँ कर रहे हैं। जी सर। तो शिक्षा के लिए कौन जो है प्रोत्साहित करता है कि आगे पढ़िए, करिए? सर मतलब मैं कितने लोग हैं आपके घर में जो क्या नाम है नौकरी कर रहे हैं या आगे होने वाले हैं अभी फिलहाल जो क्वालीफाइड कर चुके हैं? ऐसे मैं अपने भाई-बहनों में सबसे छोटी हूँ, पर काफ़ी कर रहे हैं ऐसे अभी मेरे खुद के भाई हैं, वो आईआईटी रुड़की से हैं, बीटेक किए हुए हैं अच्छा, और एक भाई हैं, वो एसआई है और एक बैंक में है और टीचर भी हैं, तो ऐसे काफ़ी एक लोग डॉक्टर हैं। भी हो घर में। बधाई हो आपको इतनी सारी सरकारी जॉब आपके पास उपलब्ध है। ये बताइए लास्ट हम आपसे बात कर लेते हैं कि आप उन बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? उनके माता-पिता जो सपने देखते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, कुछ करें, उनका नाम रोशन करें, बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को। कल मैंने देखा कि आपको जीएसी वाले बुला के आपको सम्मान दे रहे थे। मैं उस समय मौके पर था, मैं देखा आपके पिताजी का चेहरा वो देखने लायक था, कितनी खुशी उनको महसूस हो रही थी। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? कैमरा पे एक बार बता दीजिए। उन बच्चों को अगर उनका सपना है और उनके माता-पिता का सपना है, तो उनको पूरा करना चाहिए और ऐसे मतलब ऐसे जोश सा बना रहना चाहिए कि मुझे ये करना है। क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, कभी हम नीचे होंगे, कभी ऊपर होंगे, लेकिन एक कोशिश करती रहनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद इसमें आपका। देखिए मैं बता दूँ कि मैंने पहले ही बताया था कि उम्र किसी भी हुनर की मोहताज नहीं होती। महज़ 19 वर्ष की उम्र में इस्नेहा राजपूत ने वो कर दिखाया जो किसी माता-पिता का एक सपना होता है। नीट की टेस्ट को पास कर लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।